जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वो लोग जो इस चैनल के ऊपर पुराने हैं वो इस चैनल को प्रमोट करें, अपनी इस चैनल की वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और फेसबुक के ऊपर लाजमी शेयर किया करें। और वो लोग जो इस चैनल से फ़ायदा उठा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे गुजारिश है कि आपको जो भी अमराज थे और जो भी अद्वियात आपने इस चैनल से इस्तेमाल की हैं, उनसे आपको जितने % और जितना फ़ायदा हुआ है वो बराए मेहरबानी चैनल के ऊपर कमेंट्स लाजमी करें, ताकि लोगों को यकीन हो और लोग जो हैं वो गलत रास्ते की बजाय दुरुस्त रास्ते पे आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों के बड़े बड़े अमराज ठीक हुए हैं इस चैनल के तवासत से, क्योंकि इस चैनल पर 100% दुरुस्त मालूमात दी जाती हैं और ये असल तिब और हिकमत का चैनल है। और मैं आपका मालिज रजिस्टर्ड हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, फाज़िल तिब वल जुराहत, बैचलर ऑफ यूनानिमस साइंस मेडिसिन साइंस BUMS, आपको बिल्कुल दुरुस्त इन्फॉर्मेशन देता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ें बताई जाएं जो आप बआसानी हर जगह पे कर सकें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के ऊपर जिसके ऊपर आज तक मेरा ख्याल है कि YouTube के ऊपर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी। जिस तरह से कुव्वते इरादी के ऊपर एक वीडियो मैंने डाला था, वो भी YouTube की दुनिया में ऐसा कोई वीडियो नहीं था उर्दू ज़ुबान में जो मैंने डाला। और आज का जो टॉपिक है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह YouTube की दुनिया में पहली वीडियो है। आज तक किसी मालिज ने, किसी तबीब ने, किसी हकीम ने उर्दू ज़ुबान में ऐसा वीडियो अपलोड नहीं किया। ये है क्या और इसमें कितने % लोग होते हैं? सबसे पहले देखिए जी कि अंजाल का ना होना, ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम सेक्स करते हैं तो हमारा अंजाल नहीं होता, अंजाल मनी नहीं होता। तो इंतहाई कम मिकदार में ऐसे लोग होते हैं। मुझे याद है कि मुझे एक साहब ने यही सवाल किया कि जी हकीम साहब, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरा इंजाल नहीं होता। उनका कहना था कि शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं इसको एंजॉय भी करता था और कई घंटों तक मेरा इंजाल नहीं होता था, लेकिन एक वक्त गुजरने के बाद मुझे उससे परेशानी होना शुरू हो गई, क्योंकि मेरे यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही थी। अब देखिए कि स्पर्म जो है वो इखराज तब ही होगा जब इंजाल होगा, और अगर इंजाल नहीं होता तो स्पर्म खारिज नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि वो लोग जिनका डेली इंजाल होता है उनका स्पर्म बनता ही नहीं है। यहाँ पे एक ये करेक्शन कर दूं कि जो लोग डेली सेक्स करते हैं या जिनका डेली इंजाल बावजह इतलाम हो जाता है, या जो डेली किसी भी तरीके से इंजाल कर बैठते हैं, उन लोगों का स्पर्म जो है वो नहीं बनता। अगर बनता है तो इंतहाई कमज़ोर होता है, क्योंकि स्पर्म बनता तब है जब मनी रुकती है और कम से कम 5 से 7 दिन के बाद अगर कोई बंदा इंजाल करवाता है तो उसकी मनी के अंदर जो है वो स्पर्म होते हैं। इसकी मैं आपको जो प्रूफ है वो ये देना चाहूँगा कि जब भी आप मेडिकल लेबॉर्ट्री पे जाते हैं और अपना सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाते हैं, तो वो आपको कहते हैं जी कितने दिन हो गए हैं आपको सेक्स किए हुए, तो कम से कम वो कहते हैं जी 7 डेज़। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है वो उसको मनी के अंदर जब तक
खमीर पैदा नहीं होगा तो वहाँ पे वो जरासीम पैदा नहीं होगा। ये निज़ाम कुदरत है। तो अब आते हैं कि इंजाल ना होने की जो वजह है वो क्या हो सकती है, और इससे आप लोग ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जो मालिज हज़रात हैं जो कि सरद की मेडिसिन बनाते हैं, वो ये इस मेरी वीडियो को देख के ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि असल में जो इंजाल नहीं करवाया जाता तो उसके लिए कौन सी अद्वियात या किस मिजाज की जो अद्वियात हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए जी, उज़लाती गुद्दी शदीद, खुश्क गर्म शदीद मिजाज जब होता है तो तब जो है वो मादा मनविया का इंजाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब खुश्क गर्म शदीद मिजाज होगा तो रतूबात नहीं होंगी। अगर रतूबात नहीं होंगी तो मनी बनेगी नहीं। नंबर 2, वहां पे चूंकि खुश्क गर्म मिजाज है तो असल हरारत नहीं है, हरारत ना होने के बराबर है, तो मनी का इंजाल नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहां पे आपको यह भी समझ आ गया होगा कि उज़लाती गुद्दी मिजाज जो है उसके अंदर आप अपने टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे ये भी आपको समझ आ गया होगा कि अगर इंजाल नहीं होता तो उसका वजह जो है वो उज़लाती असाबी नहीं है, उज़लाती गुद्दी है, खुश्क गर्म। अब उसके इलाज के लिए हमको क्या करना है? उसके इलाज के लिए एक तो तमाम तर उज़लाती ग़िज़ाएं, सुदा पैदा करने वाली और रिया पैदा करने वाली ग़िज़ाएं टोटली अवॉइड करें। क्योंकि ऐसे लोगों का जब हम सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाते हैं तो उनकी जो रिपोर्ट आती है वो ज़ीरो होती है, ज़ीरो सेल, एवरीथिंग ज़ीरो। अब वो पेशेंट बहुत परेशान होता है क्योंकि वो जो कंडीशन है वहाँ पे एक तो स्पर्म पैदा नहीं हुआ, दूसरा उस बंदे का इंजाल बहुत देर से होता है, और अगर होता है तो उसमें फर्टेलिटी नहीं होती। जब फर्टेलिटी नहीं है तो मोर्टेलिटी कहाँ से आएगी? जब ज़रखेज़ी नहीं है, बीज ही नहीं है, तो स्पीड क्या है, कहाँ से आएगी स्पीड? तो ऐसे लोग जो हैं उनका जो स्पर्म काउंट होता है वो ज़ीरो होता है, तो मैक्सिमम 10 तक जाता है। तो ऐसे लोगों का इलाज हम क्या करेंगे जी? इस इलाज को बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता, ये बड़ा मुश्किल इलाज होता है। इसमें आप एक तो असाबी ग़िज़ाएं, असाबी दवाएं, असाबी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और साथ में आप गुद्दी दवाएं, गुद्दी ग़िज़ाएं और गुद्दी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। बतौर दवाई असाबी गुद्दी, गुद्दी असाबी, मुहर्रक मलयन और असाबी उज़लाती शदीद, ये तीनों मिलाकर दें, यानी असाबी गुद्दी मलयन, गुद्दी असाबी मलयन या मुहर्रक और असाबी उज़लाती शदीद, ये तीनों को आप मिलाकर इस्तेमाल करवाएंगे नज़रिया मुफ़रद अज़ा के हिसाब से, और साथ में जवारिश शाही आप इस्तेमाल करवाएं, साथ में मूसली सफ़ेद और छिलका इसबगोल का पाउडर बराबर मकदार में ये आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह इंजाल भी शुरू हो जाएगा और स्पर्म भी जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, मोर्टेलिटी और फर्टेलिटी भी आना शुरू हो जाएगा, और रेड सेल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों की जो ग़िज़ा है उज़लाती गुद्दी, उज़लाती साबी, वो बंद करवा दें तो इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।